गाजी तेरे अलम से पाया है गमे हुसैन गाजी को यूं बुलाया है जो मांगते हैं आज़ादार तो कर उन्हें होता कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा ये जो लाइन पढ़िए ना, बुतूल आती हैं, बुतूल आते हैं मेहमान बन के मजलिस में। यहाँ पर स्केल आउट हुआ है आपका, इस पे बहुत गौर करना और ये लाइन मुझे दोबारा पढ़ के भेजना दोबारा से ना जी। इस पे स्केल बहुत आउट हुआ है और वो साथ सारा मरियम को लेकर आ, ये वाजे नहीं पड़ा। ये तब वही गलती की है जो ऑडियो में पहले कर रही थी मैम। सारा था सारा बीबी सारा और बीबी मरियम, मतलब वो साथ सारा। अच्छा मरियम को लेके आती है, फील करके पढ़ोगी ना, जब तसव्वुर करके पढ़ोगी कि बीबी मतलब फर्श पे आती है अर्श से, तो तसव्वुर करके पढ़ोगी ना, फिर समझ में आएगा वर्ड। दोबारा कोशिश करूं? मैं आपको स्केल दे रही हूँ सर। एक तो आप स्केल भी आप बहुत पिच पे रख रही हैं, ओके, कि आगे जाके आपको फिर तंग करेगा। मैं आपको स्केल देखूं सर। जो के लाल का फर्श अज़ा बिछाता है। स्टार्ट करें अब आप। मैं एक लाइन बोली, एक लाइन आप पढ़े जी, ठीक है। जो के लाल का जो के लाल का फर्श अज़ा बिछाता है, जो बिछाता है, ठीक है। नो अब इसकी ट्यून को वजह ये आपने ज्यादा नहीं सुना है, प्रैक्टिस के लिए कम बैठी है। इस वीक थोड़ा सा कम बैठी हूँ लेकिन प्रैक्टिस की है। सही है ना। मैंने आपको पहले भी क्लास में कहा था कि जब भी आपको कलाम पढ़ना है, यहाँ पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, आप जब भी आपको मेन जिस दिन आपको कलाम पढ़ना है तो उस दिन आपने कलाम की ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करनी, अपने गले को नहीं थकाना, फ्रेश रखना, सही है ना। ओके उससे एक दिन पहले आप तैयार करें और जिस दिन आपको जो कलाम पढ़ना है उस दिन आप एक दफा सब कुछ देख लें, क्या सोच पढ़ना है, क्या सलाम पढ़ना है, सारी चीजें सुबह में जैसे आपने देख कर अपने डायरी सेट करके फिर रखते हैं। फिर उसको बार बार नहीं पढ़ना, क्योंकि उससे गला थकता है बहुत ज्यादा। फिर ऐसा होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं ना तो फिर हमारा गला गया हुआ होता है, तो ये गलती कभी भी नहीं करनी। अभी तो खैर क्लासेस चल रही है तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। और दूसरा ये कि मुझे ने बताया कि आप लोगों को जगह किस तरीके से लेनी है, वो चीज सीखनी है ना। अच्छा देखिए, ये जो मैंने आपको कलाम दिया था ना, कहाँ गरीब का घर, ये बहुत डिफरेंट कलाम है और इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव मौजूद है, ठीक है। तो उतार चढ़ाव और लाइंस को समझकर पढ़ना, और इसी में जितनी मतलब चीजें आती है ना, वो जगहें कहलाती। जैसे ये लाइन है, वो साथ सारा जो सारा, इसमें मैंने दो जगहें ली, वो साथ सारा, तो ये बेसिकली जगह कहलाती है, ठीक है।
और आप लोग को अगर ये लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो आप उसकी स्पीड कम करें, स्पीड कम करके फिर उसको बार 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 सुने, और स्पीड कम कर कर ही प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। जैसे वो साथ सारा, ठीक है। जी, तो लाइक 1x पे लगा दें। जी, तो आपको समझ में सही। आएगा कि झटका कहाँ पर है, कहाँ पर रुकना है, सारा को कितनी जगह लिया है। आप एक दफा कोशिश करेंगे आपको नहीं होगा, दूसरी दफा आपको फर्स्ट वाली जगह आ जाएगी, तीसरी दफा फिर इसी तरह से अप्रूव हो जाएगा इंशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता करके होगा। लेकिन जगह लेने का तरीका यही है कि जो जगह आपको मुश्किल लग रही है ना, जैसे ये आता है एक फेमस कलाम है मीर भाई का, हुसन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ, सीधा है। ठीक है, अब यही लाइन का मैं दूसरी दफा बोलूंगी, हुसन बाँट रहे हैं, निजात ले जाओ, निजात ले जाओ। इसको स्पीड स्लो करके सुनी, तो उसने जहां जहां जो जो झटका लगाया, जैसी जैसी जगह ली, वो आपको समझ में आएगा। फिर इसका तरीका ये होता है। जी, ठीक है। आपको मैं ये वाला शेर एक बार पढ़ के सुना दूं। वो साथ सारा मरियम को लेके आती है, वो सूए फर्श अज़ा जब कदम बढ़ाती है, लिपट के आते हैं कदमों से उनके कौनो मकाम, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। अरे भाई, इसमें आपने जगह ली नहीं है, जगह लगाई नहीं है, खूबसूरत पढ़ा है पर सीधा पढ़ा। और ये भी ऑप्शन होता है हम पढ़ने वालों के लिए, ये भी एक अच्छा ऑप्शन होता है। आप लफ्ज को खूबसूरत करके पढ़े, जरूरी नहीं आपसे अगर जगह नहीं लग रही है ना, तो इट्स ओके, कोई जी, मसला नहीं। लफ्ज को खूबसूरत करके और इक्वल करके पढ़े, वो भी मच बेटर है। जैसे आपने पढ़ा ना, सारा वो सीधा पढ़ा है, सीधा पढ़ा है, तो ये भी एक ठीक। ऑप्शन होता है। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि जहां जहां जो जो जगहें हैं वो लगाएं, क्योंकि आप लोग सीख रहे हैं। सबसे बड़ी जी, बात आप सीखेंगे, आपके गले में क्वालिटी पैदा होगी ना, ज्यादा से ज्यादा आपकी आवाज को रेंज मिलेगी। ये सारे कलाम मैम, देने का मकसद है मैम आपके ये वाली गले। लाइन सुन ले, मुझसे हो गई है जी तैयार। जी, बिस्मिल्लाह। वो साथ सारा मरियम को लेके आती है, वो सूए फर्श अज़ा जब कदम बढ़ाती है, लिपट के आते हैं कदमों से उनके कौन मकान, कहाँ गरीब का घर और कहाँ हुसैन की माँ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जबरदस्त। देखो इस तरीके से होता है, कोशिश करें ना तो सब पॉसिबल हो जाता है। अब जगह कुछ ऐसी, वो साथ सारो, मैं कर रही हूँ, सारो मरियम को लेके आती है, ठीक है। वो सोए फर्श अज़ाब, वो सोए, अब देखिएगा मैंने सोए कैसे पढ़ा है, वो सोए फर्श अज़ाब, मैंने सोए पे जगह लगाई, फर्श अज़ाब सीधा पढ़ा।
वो सोए फर्श अज़ा जब कदम बढ़ाती हैं। जब कदम बढ़ाती हैं मैंने कैसे लिया है, जब कदम बढ़ाती हैं। बेसिकली ये जो मैं कह रही हूँ ना, ये होता है बहलावा। जब कदम बढ़ाती हैं, आप लोग अपने पास नोट डाउन करते रहे। ये लाइन है, ये जो ये मिसरा मैं कह रही हूँ, ये लफ्ज जो मैं कह रही हूँ उसे कहते हैं बहलावा। बहलावा लेते हुए मैं नीचे जगह लगाऊंगी, बहलावा लूंगी और फिर मैं नीचे आ जाऊंगी। मैं आप लोग को इसलिए बहुत सिंपल करके सिखा रही हूँ, अभी आप लोग के लिए बहुत ज्यादा टिपिकल ना हो जाए। पहलावा दोबारा बता दीजिए। ठीक है, वो साथ सारो, जो सारा लफ्ज है उसको ब्रैकेट बनाए और लिखे जगह। ठीक है, ब्रैकेट बना दे सारो, इस पे लिख दे नीचे जगह, ये मैंने जगह ली है। ठीक है, फिर मैं सिंपल बोलूंगी मरियम को लेके आती है। वो साथ सारो मरियम को लेके आती है। ये लाइन कंप्लीट। अब दूसरी लाइन में बोलूंगी, वो सोए फर्श अज़ा, वो सोए फर्श अज़ा, वो सोए जहां लिखा है वहां ब्रैकेट बनाए और जगह लिख दे। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, कहाँ जगह पर है, कहाँ पर जगह है, आप लोगों को मेंशन हो जाएगा ये। ठीक है, वो सोए फर्श अज़ा जब कदम बढ़ाते हैं। अब जो मैं बोल रही हूँ जब कदम बढ़ाती हैं, ये लाइन है ना, बेसिकली इसे कहते हैं बहलावा। ये बहलावा लेते हुए मैं लाइन को खत्म कर दूं, इसे कहते हैं बहलावा। जब कदम बढ़ाते हैं, बढ़ाती हैं, हल्का सा झटका लूंगी और ती है पे एंड। फिर दूसरी लाइन में पढ़ूंगी, लिपट के आते हैं कदमों से के कौनो मकान। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया? कहाँ पर जगह है उस जगह को आप ब्रैकेट बनाएं और जगह लिख दें। फिर आप मेरी रिकॉर्डिंग लगाएं, कान में सुने बार बार और लिरिक्स अपने पास रखें और आप देखते रहे उस चीज को कि यहाँ पर मैंने जगह ली है, तो आप उसको अगेन 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 सुनने की कोशिश करें। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीसरी दफा में आप वो चीज करने लग जाए। ये इतना ईजी है। हल्का हल्का सा मैंने लो किया, जब कदम बढ़ाते हैं, हल्का सा झटका, जब कदम बढ़ाते हैं। जी सही। ठीक है, ये बहलावा कहलाता है। और आप लोग जब एक चीज को इमेजिन करके पढ़ेंगे, मतलब तसव्वुर शर्त, आप जब तसव्वुर में रख के पढ़ते हैं ना चीज को, आप कुछ चीजें तो ऑलरेडी खुद ही खुद हो जाती, कलाम में उतनी ही तासीर पैदा हो जाती है कि जब आप उस चीज को सोच के पढ़ते हैं, आप बिल्कुल अपने आप को फील करके पढ़ते हैं कि कितनी फजीलत है फर्श अज़ा की। फर्श अज़ा पर बीवी आती है और वो कैसे आती है, मलाइका को लेकर आती है, वो बीबी सारा, वो बीबी मरियम को लेकर आती है। जब आप एक चीज को इमेजिन करेंगे ना, तो आप कुछ चीजें तो ऑलरेडी आपके अंदर से वो रूहानियत में, कलाम में कन्वर्ट हो जाती है। ये बेसिक चीजें, इनको आप लोग बहुत तवज्जो से हर चीज को देख कर प्रैक्टिस करते हैं ना चीज, तो सही है। हाँ, हमें समझ में आता है ये कलाम इसकी मुनासिबत से है और इसमें फर्श अज़ा की अहमियत को बयान किया जा रहा है कि बीबी क्या रुतबा है फर्श अज़ा का, कि बीबी अर्श छोड़कर आती है। मैं जितनी दफा ये कलाम पढ़ती हूँ तो इस कलाम में रिक्कत शुरू हो जाती है। बेसिकली है फजीलत का कलाम, लेकिन रिक्कत होती है क्योंकि मर्तबा ही ऐसा है बीबी का। तो ये सारी चीजें आप लोग भी इसको समझ के पढ़े, बहुत अच्छा मजा आएगा। सीख के पढ़ेंगे ना तो अच्छा लगेगा। कहीं पर कुछ इतना रफली लेके नहीं, हम किन का जिक्र सीख रहे हैं, क्या कौन सी हस्तियां हैं वो जिनकी हम बात करते हैं, हम किन के लिए यहाँ पर बैठे हैं। आप लोग ये तस्वुर रखेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता बीबी खुद मंजिलें आसान कर देंगी। अपने आप को इतना तारी नहीं करें। और मैं आप लोगों से बार बार कहती हूँ, मैं बैठी हूँ, फौहर है बैठी है,
कोई प्रॉब्लम होती है कहीं पर, आप बार बार पूछे, मैं आपको बताऊं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात, ठीक है। आप बच्चों में से मुझे कौन बताएगा सुए फर्श अज़ा का मकसद क्या है? सुए फर्श अज़ा क्या मकसद है, क्या मतलब है, इसके मीनिंग क्या है, वर्ड के मीनिंग क्या है सुए फर्श अज़ा? सुए फर्श अज़ा मीन्स कि जब वो सुए फर्श अज़ा, मतलब जब वो फर्श अज़ा की तरफ कदम बढ़ाती हैं, यानी उस तरफ वो आ रही थी, टुवर्ड दैट, या ठीक है। अच्छा, मैंने जो कलाम जो मतलब कलाम मुनाजात आप लोगों का सोर्स हो गया है, एक सलाम हो गया और एक इस्तिगासा मुनाजाती कलाम है, इरफान हैदर का कलाम बीबी जहरा, ये दुआ है। इसमें ये है कि देखिए सोर्स जो होता है ना, उसमें फजीलत बयान होती है बेसिकली बहुत ज्यादा। ज्यादातर कुछ सोच ऐसे भी होते हैं जिसमें थोड़ा सा होती है दिक्कत, लेकिन हमेशा जो सोज होगा ना वो 4 से 5 लाइनों पे मुश्तमिल होगा। और बेसिकली मैं जो करती हूँ वो ऐसे करती हूँ, मतलब ऐसा सोच जिसमें विलादत का जिक्र ना हो रहा हो, ठीक है। मतलब जैसे ये फर्श अज़ा जो मैंने आपको बताया, कहाँ गरीब तगर, ये भी सोज है, इसमें फजीलत बयान की गई है फर्श अज़ा की, और बीबी सैयदा कौनैन की फर्श अज़ा की अहमियत को बयान किया गया है कि कितनी मुकद्दस वो जगह हो जाती है कि जहाँ पर अम्बिया और बीबी आइमा सब मौजूद होते हैं। तो वो बेसिकली जिसमें फजाइल हो मौला के, लेकिन विलादत का जिक्र ना हो रहा हो। जैसे कुछ सोच बेसिकली ज्यादातर होता यही है कि जैसे मनकबत जो होती है, जो फजीलत वाली मनकबत होती है, वो हम सोच में पढ़ते हैं। मैं इसी तरीके से करती हूँ कि जैसे हुसैन बात रहे हैं निजात ले जाओ, वो बहुत लंबा नहीं होता, 4 से 5 अशार आपने पढ़े, फजीलत बयान की, और उसके बाद आप सलाम जो होता है वो रिक्कत ही होता है, रिक्कत जिसमें शहादत पेश की जाती है वो सलाम कहलाता है। इसके बाद मरसिया होता है जी, ये इस्तिगासा है, ये दुआ है। मजलिस के स्टार्ट में ही इस्तिगासा पढ़ते हैं, दुआ पढ़ते हैं, फिर उसके बाद एक सोस पढ़ते हैं जिसमें मौला की फजीलत बयान होती है, इसके बाद सलाम और फातिहा के सूरह फातिहा के बाद मरसिया। पैटर्न ये होता है। इस्तिगासे को आप मुनाजात भी कहते हैं। मुनाजात का मकसद है, दुआ। मीनिंग है हाँ, खामोशी से अपने दिल के अंदर खामोशी से अल्लाह से बात करना, तो उसको मुनाजात कहते हैं। जो आप चुपके चुपके जो मांगते हैं दुआ खुदा से, उसको मुनाजात कहते हैं। तारीफें करते हैं और अपनी हाजात बयान करते हैं, तो ये मुनाजात भी कह सकते हैं आप इसको। बिल्कुल ऐसा सही। ही। और और चीज का जब ध्यान रखिए मसाइब जो बयान आप होते हैं। जी, और सोच जो आप सिलेक्ट करें ना उसमें मतलब विलादत वाले सोच ना हो। जैसे एक सोच है, मातमे और अज़ादार खुश है, आज मौला हुसैन आ रहे हैं, मतलब ये 3 शाबान पे ही है, तो ये आपको मजलिस में नहीं पढ़ना। जिसमें जैसे विलादत के मखसूसी से जो भी मनकबत होगी वो आप मजलिस में नहीं पढ़े, लेकिन इसके अलावा मौला अब्बास के कलाम हो गए, मौला हुसैन के, ज्यादातर मीर हसन मीर के कुछ ऐसे कलाम है जो सोस के उसमें पढ़ते हैं हम लोग, सोस की जगह पर। ज्यादातर मैं तो ऐसे ही करती हूँ, तो वो अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। जी सही। यहाँ तक जी जी। कोशिश ये कीजिएगा, जैसे मैंने पिच पे मैंने ले जाके ये कलाम शुरू किया है ना, या फातिमा, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि ऐसे ही शुरू करें। मैं इसलिए थोड़ा सा आपको टिपिकल करके दे रही हूँ ताकि आपके गले बन जाएं। अभी स्टार्ट है माशाल्लाह से, आज हमारा मंथ हो जाएगा। ये इसलिए मैं आपको दे रही हूँ कि आप जितनी मुश्किल चीज करेंगे ना, आपका गला जो है वो एक लेवल पे आ जाएगा, फिर आपको कोई कलाम मुश्किल नहीं लगेगा। आप मुझे वो सुना दें कलाम, ख्वाब में जहराने बाबा को। जी खैर, मैं सुनाती हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। ख्वाब में ज़हरा ने बाबा
जो देखा एक सब खुश हुई पास में बाबा के, चली जाऊंगी अब हार रोने लगी बच्चों का ख्याल आ गया जब, ये खबर ही ना हुई पास हुसैन आ गए कब, अम्मड़ों ने कहा याद आएंगे हम तो मर जाएंगे घर आ, चली जाएंगी। माँ ने जब ये सुना दिल तड़पने लगा, प्यार करते हुए फातिमा ने कहा देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। माँ किसी की हमेशा रही है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में ही, माँ की जाने का दुख तो बहुत था मगर देखो मैं भी तो बिन माँ की जीती रही, तुमको मेरी कसम तुमसे बिछड़े जो हम, जब्त करना है लाल माँ का ये हम, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। अनिका वो जो लाइन चेंज मैंने कहा था, मेरे दिल मेरे चैन मेरे हंसी, वो सुनाती हूँ। हाँ। मेरे दिल मेरे चैन मेरे हंसी, ना परेशान हो माँ अभी है यही, देखो मरने की अब बात करना नहीं, मौत से पहले हम मर न जाए कहीं, तुम हो दुनिया मेरी तुमसे है जिंदगी, तुमको देखो तो चलती है सांसें मेरी, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते। जब्त नहीं जब्त करना है ए लाल माँ का ये गम। ठीक, जब्त करना है ए लाल। हाँ, और क्या कहते हैं, बहुत सी जगहों पे ऐसा भी कर रही हूँ कि बहुत तेजी से भाग रही हूँ। वो खैर मैं वो जो खींचती हूँ ना लफ्ज उनको मतलब कर रही हूँ कि मैं ज्यादा वर्ड्स ना खींचूं। नहीं क्यों, ऐसा क्यों, ये तो गलती कर रही हो। कलाम की पूरी कहानियां जा रही है, मतलब एक आपने कहा था ना अंदाज है। कि ऐसे खींचती है मतलब उनकी खूबसूरती चली जाती है, तो वो फिर उसको जरा ओवरकम करने की उसकी वजह से। ऐसा भी नहीं है, मतलब जितना हक है कलाम का उतना तो खींचो ना, मतलब एक रूहानियत जा रही है, ऐसा लग रहा है जैसे नात पढ़ रही हूँ, पढ़ अच्छा रही हूँ बहुत। हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे नात पढ़ रही हो। असेंबली में नात नहीं पढ़ते, वो एकदम स्पीड स्पीड से पढ़ते हैं,
छोटे बच्चे इस टाइप का लग रहा है, कुछ रफ लग रहा है। कलाम इतना प्यारा है, उसको वाजे करके हर लफ्ज को ठहर के उसको बयान करके, लफ्ज के ना तलफ्फुज का ख्याल बहुत जरूरी है जी। किसी के हमेशा रहे है कभी, मैं भी बिछड़ी थी अम्मा से बचपन में भी। इस तरीके से ठहराव ठहराव से लफ्ज को वाजे करके। सही। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना, मुझे भेजना इसकी और दोबारा से ऑडियो भेजना। सही। हाँ, वो एक और बंद है ना, उसमें भी मतलब थोड़ी तर्ज चेंज है, लाइक टोटली चेंज है, तो वो भी सुना दूं। वही दिन वो आया कि जब किसी का कोई सवाल, कोई अगर किसी को कुछ पूछना है पहले पूछ लो बाकी से। दिन वो आया कि जब चल बसी फातिमा, माँ की मैया पे शब्बीर ने दी सदा, तुम बुलाओगी तो पास आऊंगा मैं, टूटे बंदे का फन फातिमा ने कहा, आ जाए मेरी जान तुझ पे कुर्बान माँ, जब हुसैन आके लिपटे तो बोली माँ, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, देखो हुसैन मेरे हुसैन ऐसे नहीं कहते, ए रज़ा निशान दिल थाम लो, रो के शब्बीर कहते थे अम्मा सुनो, देखो तुमने बुलाया तो मैं आ गया, जब बुलाऊंगा आऊंगी वादा करो, माँ ने वादा किया बेटा चुप हो गया, जब जनाजा उठा फिर न आई सदा मेरे हुसैन। इसको अच्छी तरह से तैयार करो, फील करके पढ़ोगी ना। तो अब ऐसा भी नहीं है, मैंने कहा बहुत ज्यादा नहीं खींचना, लेकिन लफ्ज को जहां पर जितना हक है उतना खींचो, फिर सांस लो, फिर दूसरा लफ्ज अदा करो, ऐसे ऐसे करके पढ़ो।